स्वागत है आप सभी का रियाज सर के क्लास में। कैसे हो सभी आप लोग। चलिए आज हम समझेंगे शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह जनवरी असाइनमेंट 5वां कक्षा 10वीं विषय गणित। पहला प्रश्न है, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। ये आपका प्रश्न है। तो चलिए आपका दिया गया, इसको हम पहले देखते हैं। जब भी हल करते हैं तो पहला स्टेप लिखना चाहिए क्या दिया है और हमको क्या ज्ञात करना है। तो चलिए आपका पहला देख लेते हैं। दिया है घनाभ का नाम आया है, तो दिया है एक घनाभ की भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसमें घनाभ की लंबाई, तो देखिए आपके चित्र जस्ट बगल में आपको बना दिया गया घनाभ का। ठीक है, घनाभ कैसा होता है, घनाभ आयताकार होता है। ठीक है, तो यहाँ जो दिया गया क्रमशः आपका, इसको हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। जिसमें घनाभ की लंबाई L बराबर 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर आपका 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला गया है इसी घनाभ को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास। तो यहाँ आपका दिया है सिक्का। चित्र आपके यहाँ देख सकते हैं आपका सिक्के का, और सिक्के की आकृति कैसा होता है आपका, बेलनाकार। ठीक है, 5 रुपए का सिक्का यहाँ बना दिया गया है, तो सिक्का आपका बेलनाकार होता है। तो सिक्का आपका जो बेलन है उसका व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है, 1.75 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं व्यास का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या। यदि हम त्रिज्या का मान ज्ञात करें तो 2 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, भाग। तो इस तरह r बराबर मिल जाएगा 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और सवाल में दिया गया आपका सिक्के की मोटाई कितना दिया गया है आपका, 2 सेंटीमीटर। जैसे आपका सिक्का 5 रुपए का सिक्का देखना आप कितना मोटा है। ठीक है, अगर नीचे मतलब आपका नीचे से आप ऊपर की ओर देखेंगे तो उसी मोटाई को हम किस नाम से पुकारेंगे, ऊंचाई के नाम से। तो यहाँ सिक्के की जो मोटाई, सिक्के की मोटाई, इसको हम H से दर्शा दिए। H बराबर कितना आपका, 2 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, सवाल बोला गया है घनाभ को पिघलाकर क्या किया गया है, सिक्का बना दिया गया है। तो ज्ञात करना है घनाभ को पिघलाकर बने सिक्कों की संख्या। ठीक है, चूंकि घनाभ को पिघलाकर क्या बना दिया गया है, सिक्का बनाना है ना। ठीक है, तो यहाँ घनाभ जैसा उसका आयतन रहेगा, घनाभ का आयतन, वही घनाभ ऊपर वाला ही किस में बदल जाएगा आपका, सिक्कों में। तो घनाभ का जो आयतन बराबर सिक्कों की संख्या गुणित एक सिक्का कैसा आकार का होता है, बेलन। तो एक सिक्का का आपका क्या हो जाएगा, आयतन, बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन सूत्र हम सभी जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर सिक्कों की संख्या के सिक्कों की संख्या। और यहाँ लिखा है एक सिक्का अर्थात एक आपका बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई r का वर्ग h। मान रखते जाएंगे। ठीक है, L का मान क्या मिला था, 5.5, B का मान 10 सेंटीमीटर, H का मान 3.5। इस तरह हम क्या किए, L B H का मान यहाँ रख दिए बराबर सिक्कों की संख्या। सवाल में हमको सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा पाई का मान आप दशमलव में भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ कटने वाला इस कारण हम पाई का मान 22/7 रखे हैं। r क्या मान मिला है, देखो आपका सिक्का के बारे में। तो सिक्का आपका इसकी त्रिज्या मिल गया है 1.75/2, पूरे के घात 2। चूंकि सूत्र में घात 2 लगा है, हम भी लगा देंगे 2 गुणित h मतलब यहाँ सिक्के के बारे में बात चल रहा है। देखो सिक्का, तो सिक्के की आपकी ऊंचाई कितना है, उसकी मोटाई 2। तो यहाँ हम लिख देंगे h का मान कितना, 2। चलिए अब इसको हम आपका हल करते हैं। यहाँ लिखा है 5.5, अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 55/10 गुणित 10 का 10 गुणित 3.5 में भी आपका हम दशमलव हटाएंगे कितना हो जाएगा, 35/10। तो देखिए दशमलव भूल जाएंगे तो 35 हो गया। दशमलव के स्थान पर आपके नीचे में 1, उसके बाद यहाँ इस तरफ दशमलव के सीधे हाथ में जितना अंक रहेगा उतना क्या करेंगे, बगल में शून्य लगा देंगे। तो इस तरह हम दशमलव हटा लिए बराबर सिक्कों की संख्या गुणित 22/7 का 22/7। अब यहाँ देखिए 1.75/2 पूरे घात कितना लगा है, 2। तो हम जानते हैं अगर x की घात 2 लगा है मतलब हम x क्या लिखेंगे, x की घात 2 बराबर x गुणित x,
अर्थात अंदर में जो दिया गया उसको कितने बार लिखेंगे, यहाँ 2 बार। तो 1.75 बटे 2 एक बार, 1.75 बटे 2 ये दूसरा बार हो गया, ठीक है। फिर गुणा 2 का 2, इस तरह हम क्या किए, उतार दिए। तो यहाँ आपका 55 गुणित 10 गुणित 35, गुणा का चिन्ह है ना, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। इसके नीचे कुछ नहीं क्या लगा सकते हैं, 1, तो नीचे गुणा नीचे में 10 गुणित 1 गुणित 10 बराबर सिक्कों की संख्या, यही हमें ज्ञात करना है, सिक्कों की संख्या गुणित। अब यहाँ देखेंगे 2 यहाँ नीचे में है, याद रखिए यहाँ आपका गुणा गुणा, इधर गुणा, सब गुणा के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ नीचे वाला आपका 2 और ऊपर वाला 2 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो क्या मिल गया, यहाँ नीचे वाला 2 क्या मतलब आपके यहाँ 2 है, इसको हम 22 को कटा सकते हैं, क्या कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इस तरह यहाँ कितना मिल गया, 11। तो लिखेंगे ऊपर में 11 और नीचे में कितना, 7, नीचे में कितना मिला है, 7 गुणित, यहाँ देखिए 1 मिला है, 2 एकम 2 कर कटा थे उधर, इधर भी 2 एकम 2। तो नीचे में आपका गुणा करेंगे, गुणा का चिन्ह है तो 1 एकम 1 ही रहेगा, तो 1 को नीचे में, अगर हर में 1 है, ठीक है, तो हर में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। तो इस तरह देखिए हमको मिल गया 1.75 गुणित 1.75, ये 2 है क्या, नहीं, ये 2 क्या हो गया, कट गए हैं। अब हम यहाँ पर भी ना दशमलव हटा देते हैं, तो 1.75 के दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा, दशमलव भूल जाइए, तो ये बन जाएगा 175। यहाँ जो दशमलव दिया गया है उसको हम नीचे में लिखेंगे 1। अब दशमलव के बाद सीधे हाथ में, दशमलव के साथ सीधे हाथ में 1 अंक 2 अंक है, 2 अंक है मतलब 2 शून्य गुणित, यहाँ पर भी 175 दशमलव वाला है लेकिन दशमलव हटा रहे हैं, ठीक है। तो 175 दशमलव के नीचे में आपको यहाँ 1 लिखना है, बटे में नीचे में दशमलव के बाद इस पर कितना अंक है, सीधे हाथ में 1, 2 अंक है, तो 2 शून्य, ठीक है। तो इस तरह हम क्या किए, जो कटना था कटा दिए, दशमलव वाले को हम क्या किए, आपका दशमलव हटा दिए, ठीक है। अब देखें आगे, तो 55 गुणित 10 गुणित 35 बटे 10 एकम 10 गुणित, ये कितना है, 10 कट जाएगा, अभी पहले भी काट सकते हैं, ठीक है। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, अब यहाँ जो दिया गया है इस पार बराबर के इस पार जितना भी गिनते हैं इन सबको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ गुणा चिन्ह है ना, तो अगर जो नीचे में हर वाला है, देखो यहाँ गुणा सब जगह गुणा, ठीक है। तो नीचे में जो भाग हो रहा है, जैसे ही हम बराबर को उस पार ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ अगर भाग हो रहा है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, गुणा। पक्षांतर करने पर तो 7 100 100 का जो दिया गया है ना, वो क्या हो रहा है, यहाँ नीचे में भाग, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 7 100 100 को हम भेज दिए, बटे वैसे ही 11 175 का ऊपर में क्या हो रहा है, गुणा, जैसे नीचे लाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, भाग, ठीक है। ये भाग हो गया। अब जो कट रहा है उसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे। तो 10 क्या हो गया, कट गया। वैसे 10 एकम 10, 10 दाहम 100, ये भी क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखिए ये 11 है, 11 के पास 55 कटेगा, 11 एकम 11, 11 पंचे 55, ये भी क्या हो गया, कट गया। जो मिला उसको एक बार लिख लेते हैं, 5 गुणित ऊपर वाला 5 गुणित 35 गुणित 7 गुणित 100 गुणित 10, पूरे के बटे में ये तो कट गया, एक है नहीं लिखेंगे, हर है इस कारण, और नीचे में क्या मिल गया, 175 गुणित 175 बराबर क्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, ठीक है। अब आपका यहां देखते हैं, 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 17 में 15 गया, कितना बचेगा, 2 दे देंगे इसको, ये बन गया 25, 5 पहाड़ा पढ़ो 25 ज्यादा ना हो, 5 पंचे 25। तो इस तरह 5 और 1 कट गया, 5 पहाड़ा 5 एकम 5, और नीचे वाला कितने बार में कटा, 35 बार में, ठीक है।
अब वैसे देखिए ऊपर में कितना है 35, नीचे में अभी अभी तरोताजा मिला है कट करके 35, तो ये वाला 35 और नीचे वाला 35 भी क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर में आपके 7 और नीचे में 175, कटेगा क्या, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 17 में आपका 14 जाएगा, कितना आएगा 3 दे देते हैं इसको, ये बन गया कितना 35। 7 का पार्ट पढ़िए आपका 35 ज्यादा ना हो, 7 पंचे 35। ठीक है, तो इस तरह देखिए ऊपर देखिए 1 गुणित 1, 1 एकम 1, 100 गुणित 10 करेंगे, 100 गुणित कितना आपका 10, तो 100 गुणित 10 लिखाएगा। नीचे में 25 का 25 बराबर किसकी संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या ये। तो यहां देखिए आपका 25 से कम 25, 25 चौक 4 बार में 100 आ जाता है, 25 चौक 100, तो देखिए यहां मिला है 4 गुणित यहां 10, 4 दहम 40, तो इस तरह आपका सिक्कों की संख्या कितना हुआ 40, सिक्कों की संख्या, अतः सिक्कों की संख्या 40 है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया है छोटे से गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो छोटे गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही 64 गोलियों को क्या करना है, 2-2 सेंटीमीटर वाला आपका 64 क्या रहेगा, गोलियां रहेगा। ठीक है, उन्हीं को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, ज्ञात करना है। प्रश्न में बोला गया है बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो लिख दिए हम ज्ञात करना बड़े गोले की त्रिज्या। माना आपका बड़े गोले की त्रिज्या पता तो नहीं है, लेकिन अभी हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर सेंटीमीटर। चूंकि 64 गोलियों को पिघलाकर क्या किया गया, एक बड़ा गोला बनाया गया है, अतः बड़े गोले का आयतन और छोटे छोटे 64 गोलियों का जो आपका आयतन है वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी ठोस वस्तु को एक वस्तु को दूसरे आकार में बदलते हैं तो उसका आयतन नहीं बदलता। तो आपका बड़े गोले का आयतन का सूत्र होता है गोले का आयतन 4/3 पाई r घात 3। चूंकि यहाँ बड़े गोला बोला गया, इस कारण हम क्या करेंगे, आपका बड़ा सा r वाला लेंगे। ठीक है, r घात 3, 64 गुणित आपका एक छोटे गोले का आयतन, तो 64 का 64 हो गया, एक छोटे गोले का आयतन तो 4/3 पाई r घात 3। इस बार छोटा गोला बोला गया, छोटे गोले की त्रिज्या क्या माने हैं हम, r, तो हो जाएगा छोटा r घात 3। ठीक है, सवाल बोला गया है बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो बड़े गोले के आयतन में यहाँ त्रिज्या आया है क्या, हाँ, त्रिज्या कौन सा है, बड़ा r, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो r की घात 3 के साथ 4/3 पाई क्या हो रहा है, यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ ये दोनों के नीचे भाग हो जाएगा, तो ऊपर में 4/3 पाई, नीचे में भी वैसे ही आपके ऊपर नीचे क्या हो गए, कट गया। तो r की घात 3 बराबर क्या मिल गया, 64 गुणित r की घात 3, ये छोटा r है, तो r की घात 3 बराबर मिल गया है 64 के 64, छोटा r का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो r का मान रख देंगे हम 2 सेंटीमीटर, घात 3 का 3, r की घात 3 कितना 64 को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणित 4, 16 चौक 64, 2 की घात 3 का 2 की घात 3। चूंकि यहाँ r की घात 3 है तो 64 को हम क्या करेंगे, ऐसे रूप में तोड़ेंगे कि वो भी घात 3 में बन जाए, तो 64 को 16 गुणित 4 और 16 को भी और क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 4। ठीक है, तो यहाँ 2 की घात 3 आपको वैसे रिपीट होते जा रहे हैं, 4 यहाँ कितने बार हो गए, अब देखिए 1 2 3, तो 4 घात 3, अर्थात 64 को हम 4 घात 3 लिख सकते हैं। r की घात 3 का मान मिल गया 4 घात 3 गुणित 2 की घात 3। यदि r का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ घात 3 है, तो वहां जाकर आपका पक्षांतर, जैसे वर्ग का पक्षांतर करने, वैसे घात 3 का पक्षांतर क्या हो जाएगा, करनी होगा, लेकिन आपका ये तृतीय मूल है, घात 3 लगेगा। चूंकि आपका यहाँ घात 3 है, करनी घात कितना है 3, अंदर में 3 का जोड़ा जिसका बना होगा, 3 का समूह जो बना होगा ना त्रिक, वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। जैसे 4 का त्रिक बना है 3 बार वाला, इसका भी बना है। ठीक है, इस कारण क्या होगा 4 और 2 बाहर आ जाएगा, 4 गुणित 2 करो 4 दूनी 8, अतः बड़े गोले की त्रिज्या हो जाएगा r बराबर 8 सेंटीमीटर। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न तीसरा है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है,
दिया है एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ठोस है, एक दिया है 12 सेंटीमीटर, फिर बोला गया है इसी गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। 12 सेंटीमीटर वाला पहले दिया है, उसके बाद हमको 6 सेंटीमीटर वाला क्या करना है, गोला बनाना है। तो आपका 12 आपका बड़ी गिनती है, तो उसको हम मान लेते हैं बड़े गोले की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है इसी गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोला बनाना है। अतः आपका जो छोटा आपका गोले है, ठीक है, उसकी त्रिज्या मान लेते हैं r बराबर, ठीक है, त्रिज्या मतलब r से दर्शाते हैं, r बराबर कितना दिया त्रिज्या 6, तो ये हो जाएगा r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है गोले की संख्या, गोले की संख्या ज्ञात करना है। तो बड़े गोले का आयतन बराबर आपका गोले की संख्या, मतलब यहाँ ये बोला गया है क्या, बड़ा सा गोला कब मिलेगा, कब बनेगा, ठीक है, बड़ा सा गोला का जो मान है वो छोटे छोटे गोलों के आयतन के जितने बार संख्या बनेगा उन दोनों के गुणनफल के बराबर यहाँ बड़े गोले का आयतन होगा। ठीक है, तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r घात 3, बड़ा सा गोला बोला गया, इसका नाम आपका यहाँ उसकी त्रिज्या क्या माने हैं, बड़ा r। ये गोले की संख्या सवाल में बोला गया है, तो गोले की संख्या पता नहीं है। एक छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई r घात 3, छोटा गोला, छोटे गोले की त्रिज्या क्या है, छोटा r, घात 3 का 3। यहाँ इसको हम आगे कर सकते हैं, 4/3 पाई r घात 3 गुणक चिन्ह है ना, चाहे 2 गुणा 3 करो चाहे 3 गुणा 2 करो, ठीक है, आपका जो गुणनफल है वो बराबर ही आता है। तो 4/3 पाई r घात 3 को हम क्या किए, इसके जस्ट आगे कर दिए, इसको पीछे। ठीक है, अब हमको सवाल में बोला गया गोले की संख्या ज्ञात कीजिए, तो गोले की संख्या को बस हम यहाँ छोड़ेंगे, बाकी 4/3 पाई r की घात 3 का यहाँ गुणा हो रहा है, जैसे पक्षांतर करेंगे, ये वाला आपका पक्षांतर होकर के, पक्षांतर मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ पक्ष का अंतर, तो आपका अभी राइट हैंड साइड में है, जैसे पक्षांतर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो यहाँ गुणा हो रहा है ना, इसका 4/3 पाई r घात 3 का गुणा, तो यहाँ भाग, तो ये वाला एक साथ क्या हो गया, वही गिनती का ये वाला का इधर भाग हो गया। तो यहाँ बीच में गुणक चिन्ह है, 4/3 पाई आपका एक जैसा है, ऊपर नीचे गुणक चिन्ह होने के कारण क्या हो गया, कट गया। तीसरा ऊपर मिला r घात 3, नीचे में आपका छोटे r घात 3 बराबर गोले की संख्या। बड़ा r कितना था सवाल में, बड़ा r था आपका 12 सेंटीमीटर और छोटा r 6 सेंटीमीटर। बड़ा r का मान 12 रखा गया, छोटा r का मान 6, घात 3 लगा था, 3 हो गया। किसी भी संख्या में घात जो घात लगा रहता है उसको हम उतने बार लिखते हैं। 12 की घात 3 लगा हुआ है तो 12 कितने बार लिखेंगे, 12 गुणित 12 गुणित 12। नीचे में 6 की घात 3, 6 को भी कितने बार लिखेंगे, 3 बार, 6 गुणित 6 गुणित 6, काटेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इस तरह आपको ऊपर में क्या मिल गया, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 जितना मिला तो उसको हम क्या किया, आपका लिख दिए। ठीक है, जितना मिला उसको हम लिख दिए। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी, ऊपर गुणा ऊपर में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 से और गुणा है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऊपर में 8 हो गया। नीचे का 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 का 1, और आपका हम हर में आपका 1 लगा भी सकते हैं और 1 हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो 1 क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये मिल गया 8। अतः गोले की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 8। स्पष्ट है आपका कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 6 सेंटीमीटर आपके त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं। प्रश्न चौथा, एक रोलर मतलब मैदान, आपका जो है मैदान जैसे उबड़ खबर रहता है उसको समतल करने के लिए आपको जो मशीन है ना, ठीक है, वो कौन सा है, रोलर, जिसको हम आपका बेलन गाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक रोलर का आपका व्यास, चित्र बगल में बना है आपका इसी बेलन जैसा, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलाने में रोलर को कितना चक्कर लगाना पड़ता है, 500 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। दिया है रोलर का व्यास, सवाल में दिया है रोलर का व्यास कितना, 84 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं व्यास का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या। यदि हम त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे, 2 का यहाँ गुणा, 2 वहां भाग, तो इस तरह आपका 84/2, 2 से कटाएंगे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो इस तरह आपका त्रिज्या मान कितना मिल गया, 42 सेंटीमीटर। और बोला गया इसमें लंबाई, जो रोलर की आपका क्या है, लंबाई है, रोलर की आपका लंबाई वो कितना है, 120 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे रोलर की लंबाई या ऊंचाई बोले, ठीक है, इस बराबर कितना आपका 120 सेंटीमीटर। पूरे मैदान को, सवाल में बोला गया है पूरे मैदान को एक बार चलाने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा उस रोलर को,
500 चक्कर। कितना चक्कर? 500 चक्कर लगाना पड़ेगा। और ज्ञात करना है, सवाल बोला गया है मैदान के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। ठीक है, तो मैदान के क्षेत्रफल बराबर रोलर, जो बेलन का आकार है, ठीक है, रोलर द्वारा एक चक्कर में घेरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो आपके एक बार चक्कर लगाएगा तो हुआ, लेकिन सवाल क्या बोलेगा, कितने बार चक्कर लगाते हो? 500 बार। तो एक बार का हम मान ज्ञात करने के बाद 500 से गुणा कर देंगे तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए 500 का 500, तो रोलर जो है ना आपका, अगर एक बार क्या हुआ, आपका चक्कर लगाया केवल एक बार, ठीक है, तो याद रखिए जैसे बेलन गाड़ी देखे होंगे, तो ये जो आपका ये वृत्ताकार है इधर और ये इधर, ठीक है, यही वृत्ताकार सतह जो है ना जमीन को टच नहीं करता। ठीक है, ये केवल उसका वक्र पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? केवल वक्र पृष्ठ हिस्सा ही क्या करता है, जमीन को टच करता है। तो इस तरह आपका बेलन द्वारा एक चक्कर में घेरा हुआ स्थान किसके बराबर होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 500 का 500 गुणित बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है 2πr/h। 2πr/h क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h। ठीक है, 500 का 500 गुणित का गुणित 2 का 2, पाई का मान कितना? 22/7। आर क्या है? त्रिज्या कितना मिला है? 42। गुणित h का मान कितना है आपका? 120, ये रखा गया। अब कटाएंगे, 7 के पारे में 42 आता है, हाँ, 7 एकम 7, 7 छक्के 42। तो इस तरह 6 बार में क्या हो गया? कट गया। ये है 500 गुणित सामने में 2, 500 गुणित 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 1000। 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10 गुणित यहाँ आपका है 22 गुणित कितना यहाँ 6, 22 गुणा 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 132 गुणित 120 का 120, 1000 का 1000, यहाँ 132 गुणित 120 को गुणा करेंगे। ठीक है, तो इतना आए कैसे? शून्य को अभी यहाँ भूल जाइए। 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल 2, 12 तिया 36, 36 2 38, 38 की 8 हासिल 3, 12 एकम 12, 12 3 15। और ये वाले शून्य नहीं लिए थे ना, ये वाले शून्य लगा दिए। तो इस तरह आपका दोनों गुणनफल कितना आया? 15,840 गुणित 1000 का 1000। किसी भी संख्या में आपका 100, 1000 ऐसे गुणा करना आसान है। दिए गए संख्या को हम लिख देते हैं 15,840 को, और जितना शून्य था यहाँ 1000 में 1 2 3 उतना क्या कर देते हैं और लगा देते हैं। तो इस तरह आपका हमें मैदान का क्षेत्रफल आपका मिल गया। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। तो यहाँ मात्रक लग गया आपका वर्ग। यहाँ किस में दिया गया था? इकाई सेंटीमीटर में दिया गया था, मात्रक सेंटीमीटर में। तो हमें आपका क्षेत्रफल मिल गया है वर्ग सेंटीमीटर में, लेकिन सवाल बोला गया है मैदान का क्षेत्रफल हमको वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका वर्ग सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर घात 2। यहाँ देखिए सेंटीमीटर का नाम आया ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर बराबर ज्ञात करूं, एक बस चाहिए, तो 100 का यहाँ क्या हो रहा है? गुणा, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? भाग। 100 का यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? भाग। तो नीचे में आ गया। तो इस तरह आपका सेंटीमीटर अर्थात 1 सेंटीमीटर अगर आएगा तो उसके जगह मैं लिख सकता हूँ 1/100 मीटर। तो वैसे यहाँ देखिए सेंटीमीटर घात 2 मतलब घात 2 लगा है, डबल डबल लिखेंगे, सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। तो ये वाला वैसे का वैसे, सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर की जगह में 1/100 मीटर। तो देखिए ये सेंटीमीटर जगह लिख दिया 1/100 मीटर, यहाँ पर भी 1/100 मीटर। अब जो कट रहा है उसको हम क्या करेंगे? कटा देंगे। ठीक है, तो इधर का आपका शून्य, ये शून्य कट गया, इधर ये भी कट गया, ये इधर का शून्य कट गया, इधर का शून्य कट गया। तो इस तरह आपका क्या मिल गया? जो मिला उसको लिख दिया 1584 गुणित क्या मिला? 1 मीटर गुणित 1 मीटर। तो 1584 का 1584, एक यहाँ सामने एक और, एक एकम 1, और किसी भी संख्या में इसमें गुणा करोगे 1 का, ठीक है, तो संख्या वैसी का वैसी। तो मीटर गुणित मीटर और बच गया। तो जैसे x गुणा x, x का वर्ग, वैसे मीटर गुणित मीटर, मीटर का वर्ग। तो इस तरह हमको मिल गया आपका उस मैदान का क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न 5वां। लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 गोले दिए हैं, दिया है लोहे की 3 गोलियों की त्रिज्या। ठीक है, चूंकि आपका 3 अलग अलग गोले हैं तो उसके लिए त्रिज्या हम मान लेते हैं। पहले के लिए त्रिज्या R1, दूसरे के लिए R2, तीसरे के लिए R3। तो पहला का है 6 सेंटीमीटर, दूसरा का है 8 और तीसरे का कितना है? 10 सेंटीमीटर है।
फिर प्रश्न बोला गया है को पिघलाकर, यही लोहे की 3 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा सा क्या किया गया, ठोस गोला बनाया है। तो यहाँ लिखा गया है जिसे पिघलाकर एक ठोस गोला अर्थात बड़ा गोला क्या किया गया है, बनाया गया है। सवाल में क्या ज्ञात करना है हमको, बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या। चूंकि आपका 3 छोटे छोटे गोलों को हम पिघला कर इसे क्या करेंगे, बड़ा सा गोला बनाएंगे, तो इस कारण आपका नए गोले की त्रिज्या को हम बड़े गोले की त्रिज्या भी कह सकते हैं। तो माना नए गोले की त्रिज्या क्या है, ये आर है, क्या है, आर। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन अर्थात आपका जो बड़ा सा आपका गोला बनेगा ना उसका आयतन, तो उसका आयतन किसके बराबर होगा, उन तीनों गोलाओं की, उन तीनों गोलियों के आयतनों का योगफल के बराबर होगा। ठीक है, पहले गोले का आयतन धन, दूसरे गोले का आयतन धन, तीसरे गोले का आयतन। और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r घात 3। ये सूत्र आपको सभी में लगेगा, 4/3 पाई r घात 3। चूंकि यहाँ आपका नया गोला है तो आपको नया गोला क्या बनने वाला है, आपका तीनों को मिलाकर के बड़ा गोला बनने वाला है। तो इस कारण आपका यहाँ जो आपका त्रिज्या लिया गया है 4/3 पाई r घात 3, तो यहाँ जो r है त्रिज्या लिया गया है, नया क्या बनने वाला है, बड़ा गोला बनने वाला है, तो इस कारण त्रिज्या आपका बड़ा r। ठीक है, ये 3 गोलियां। तो यहाँ देखिए आपका आयतन का सूत्र जो है आपका तीनों अलग अलग गोलियों में रहेगा। पहले आपका यदि पहले गोले का आयतन लेंगे तो 4/3 पाई r1 की घात 3, चूंकि पहले गोले की त्रिज्या क्या है, r1। वैसे सूत्र आपका दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r2 की घात कितना, 3। वैसे ही आपका धन तीसरे गोला 4/3 पाई r3 की घात कितना, 3, ये ऐसा। तो यहाँ देखिए आपका 4/3 पाई, तो यहाँ धन के जितना भी दिया गया है आपके तीनों में आपका क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ, क्या 4/3 पाई। उसको हम निकाल देंगे उभयनिष्ठ, क्या मिलेगा, r1 घात 3 धन r2 घात 3 धन r3 घात 3, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 4/3 पाई का क्या हो रहा है, यहाँ गुणा, यहाँ 4/3 पाई का सवाल में हमको याद रखना गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, आर बस को यहाँ छोड़ेंगे, आर क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या। 4/3 पाई का यहाँ क्या हो रहा है, गुणा। जैसे यहाँ क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे ना, तो 4/3 पाई r घात, ठीक है, 4/3 पाई। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही आपका ये गुणा है तो यहाँ आएगा ना, तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपका गुणा का यहाँ भाग, तो ये दोनों कट जाएगा। 4/3 पाई क्या हो जाएगा, दोनों तरफ है तो कट जाएगा, समान चिन्ह है, गुणा गुणा, पक्षांतर करने पर भाग के कारण कट जाता है। r की घात 3 बराबर मिल गया r1 घात 3, ये तो कट गया ना, r1 बाकी आपके मिल गया। जैसे r1 r2 r3 का मान क्या करेंगे, हम रखते जाएंगे, और घात कितना लगा है, 3, तो r1 का मान 6, r2 का 8, उसके बाद r3 का कितना है 10, घात 3 लगा हुआ आया है, तो हम भी क्या करेंगे, लगाएंगे। 6 की घात 3 मतलब 6 कितने बार गुणा, 3 बार, 6 गुणित 6, 8 का भी वैसी और 10 का भी वैसी, तो यहाँ गुणा करेंगे 6 गुणा 6 36, गुणा 6 का 6, धन 8 गुणा 8 8 64, गुणित 8 का 8, धन आपका यहाँ 10 गुणा 10 कितना 100, गुणित 10 का 10, तो यहाँ 36 गुणा 6 करेंगे और तो 216, और 64 गुणित 8 करेंगे कितना 512, और यहाँ 100 गुणित 10 करेंगे कितना आपका 1000। तो इस तरह आप 6 की घात 3 का मान डायरेक्ट 216 लिख सकते हैं, 8 की घात 3 का मान डायरेक्ट आपको 512 लिख सकते हैं, और 10 की घात 3 का डायरेक्ट मान क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। चूंकि इसके बीच में किसका चिन्ह है, धन, तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ा गया कितना आया, 1728, और 1728 का जैसे आपका भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 1728 का भाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 से कटेगा आपका, ऐसे पूरा हल करके क्या किया गया बताया है। ठीक है, इसमें जैसे आपका ज्ञात करेंगे भाज्य गुणनखंड, तो देखो हमको मिल गया है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसे मतलब मिला है 3 भी मिला है। ठीक है, चूंकि आपका यहाँ जैसे पक्षांतर हुआ था ना, r की घात 3 है, ठीक है, वर्ग का पक्षांतर करनी होता है, तो वर्ग पक्षांतर जैसे करनी होता है वैसे ही हुआ है, लेकिन यहाँ घात 3 लगा है, तो ये कहलाएगा तृतीय मूल। कौन सा मूल, तीसरा मूल, तो घात 3 लग जाएगा, अर्थात हमको यहाँ जो मिला है 1728 में भाज्य गुणनखंड, उसमें हम घात यहाँ करने घात कितना है 3, तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा, जो आपका जोड़ा बन गया वो बाहर निकलेगा, त्रिक मतलब 3 का समूह। ठीक है, तो ये बाहर निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4, गुणित 3 का 3, 4 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, अतः नए गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह आपका आज के वीडियो में हम असाइनमेंट 5 माह जनवरी विषय गणित कक्षा 10वीं को हम क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं।
तो यदि आप चाहें तो आपका वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं।